हाय दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस और यहीं पर मैं आपको समझा दूंगा कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू किस तरीके से काम करता है, जो लास्ट लेक्चर में छूट गया था। तो अभी क्या है कि देखिए, जैसे सी प्लस प्लस में क्या होता है कि हमें समझना होता है कि किसी काम को किस तरीके से आप अरेंज करेंगे, है ना। यहाँ सिर्फ काम को करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे 2 नंबर में से बड़ा नंबर चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग द लार्जेस्ट नंबर एमंग क्या 2 गिवन नंबर्स। क्वेश्चन बस इतना ही है, मान लीजिए। लेकिन अब ये जो लार्जेस्ट नंबर आपको प्रिंट करना है, इस लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करने के लिए अब हमने काम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा मैंने कहा कि एक जो फंक्शन है जो क्या करेगा, वैल्यू को लेगा। एक जो फंक्शन है वो क्या करेगा, बड़ा नंबर पिक आउट करेगा। और एक जो फंक्शन है वो रिजल्ट को शो करेगा। मान लेते हैं कुछ इस तरह से अरेंज करना चाहते हैं कि फंक्शन का नाम क्या है, गेट है, जो वैल्यू को लेगा। एक फंक्शन का नाम क्या है, मैक्स है, जो बड़ा नंबर रिटर्न करेगा। और एक फंक्शन का नाम पुट है, जो रिजल्ट को शो करेगा, है ना। तो अब देखिए ध्यान से, अब इसको किस तरह से हम लोग करते हैं। तो अगर आप इस काम को करना चाहें तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्लास बनाया है, यहाँ पर क्लास का नाम हमने कहा डेमो। अब इस क्लास के अंदर आपने प्राइवेट में 2 वेरिएबल्स बना दिए, ठीक है। कौन कौन से? एक आपने बना दिया ए, एक आपने बना दिया बी, और एक आपने चलिए एक mx बना दिया आपने, ठीक है। अब पब्लिक सेक्शन में हमने 3 फंक्शन बनाए। पहला हमने कहा वाइड गेट, ये फंक्शन ऐसा है जिसका काम है सिर्फ वैल्यू को रीड करना। दूसरा फंक्शन int max, आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था ना कि नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। तो मैंने ये भी बताया था कि क्लास के मेंबर्स पे काम करता है। तो मेंबर्स का मतलब ab पे काम करेगा। कैसे काम करेगा ये मैं समझाऊंगा आपको। फिर आपने कहा कि वाइड पुट, तो गेट का काम क्या है, वैल्यू को रीड करना, और पुट का काम क्या है, रिजल्ट को शो करना। तो इनको डिफाइन कर दीजिए। जैसे आपने कहा वाइड रिटर्न टाइप, क्लास का नाम क्या है, डेमो। स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन का नाम क्या है, गेट है। अभी आपने यहाँ पे कहा कि भाई दोनों नंबर रीड कर लो, तो दोनों नंबर हमने रीड कर लिया। हमने यहाँ पे कहा सी आउट क्या, एंटर फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर आपने दे दिया। और सी इन क्या कर दिया आपने, ए। और सिमिलरली आप क्या करेंगे, सी आउट आपने कहा कि एंटर सेकेंड नंबर, और फिर दूसरा नंबर भी आप रीड कर लीजिए, सी इन बी। तो इसका काम था वैल्यू को सिर्फ रीड करना था, ठीक है। फिर हमने कहा मैक्स फंक्शन क्या करेगा, तो हमने कहा int, क्लास का नाम है डेमो, फंक्शन का नाम है मैक्स, और आर्गुमेंट नहीं लेगा। अब ये हो गया आपका। तो मैक्स का तो बड़ा आसान काम है कि आपने कहा कि अगर पहला बड़ा है दूसरे से, ठीक है, पहला बड़ा है दूसरे से, तो हम mx के अंदर a को रख सकते हैं, नहीं तो mx के अंदर हम b को रख सकते हैं। और जो भी बड़ा होगा उस mx को हमने रिटर्न कर दिया, है ना। सिर्फ यही इसका काम है। उसके बाद पुट का काम क्या है, वाइड, क्लास का नाम क्या है, डेमो, फंक्शन का नाम क्या है, पुट। और फिर हमने कहा कि सी आउट स्लैश एन लार्जेस्ट इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर मैक्स फंक्शन को कॉल कर लिया। इसी को बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन का मतलब कि जैसे एक फंक्शन है mx, एक फंक्शन है पुट, तो पुट फंक्शन के अंदर हमने mx फंक्शन को मैक्स फंक्शन को कॉल कर लिया। तो एक फंक्शन के अंदर मैं दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसीलिए इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो अब क्या किया हमने, यहाँ पर हमने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और पहले हमने कहा ऑब्जेक्ट डॉट क्या, सिर्फ मैंने गेट फंक्शन को कॉल किया, और फिर हमने कहा ऑब्जेक्ट डॉट पुट फंक्शन को कॉल किया। तो आप देखिए यूजर सेक्शन में, मतलब मेन को हम लोग बोलते हैं यूजर सेक्शन। तो यूजर सेक्शन में क्या है, यूजर सेक्शन में सिर्फ मैं कॉल किसको कर रहा हूँ, गेट को और पुट को। तो गेट का काम क्या है, वैल्यू को रीड करना, पुट का काम क्या है, वैल्यू को शो करना। लेकिन मैक्स फंक्शन अपने से कॉल हो रहा है। कौन कॉल कर रहा है, पुट फंक्शन कॉल कर रहा है, किसके अंदर, अपनी बॉडी के अंदर। इसीलिए इसको बोल रहे हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करवा के चेक करें, ठीक है, तो आपने दिया 10, आपने दिया 20, ये देखिए बड़ा नंबर आपके सामने है। मसला यहाँ पे बड़े नंबर को लाने का है ही नहीं। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, मसला यहाँ बड़े नंबर को लाने का नहीं है। मसला क्या है, मसला है अरेंजमेंट को। एक काम को कितने फिजिबल पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, और ये डिजाइनिंग का पार्ट होता है कि जैसे एक काम को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। हमने कहा गेट वैल्यू को रीड करेगा, मैक्स बड़ा नंबर रिटर्न करेगा, पुट रिजल्ट को शो करेगा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो मैंने आपको समझाया था कि जो मैक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आर्गुमेंट नहीं लेगा लेकिन वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो ये किस पे काम करेगा, मैंने कहा था क्लास के मेंबर्स पे काम करेगा, तो ये भी क्लास के मेंबर्स हैं तो उन्हीं पे काम कर रहा है। चूंकि ए बी को इनिशियलाइज कौन कर रहा है, गेट, तो मैक्स क्या कर रहा है, उनमें से बड़ा नंबर दे रहा है, पुट क्या कर रहा है, रिजल्ट को शो कर दे रहा है। तो होपफुली आप कंसेप्ट को समझ रहे होंगे, कंसेप्ट को समझते, क्योंकि सी प्लस प्लस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स, किस तरीके से अरेंज करेंगे, मॉडल कैसे करेंगे, उसको समझाने के लिए सी प्लस प्लस एक बेस्ट लैंग्वेज है जिसमें मॉडलिंग कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि डिज़ाइन कैसे होगी कोई भी चीज़, और यही चल के आगे चल के आपके प्रोजेक्ट्स का बेस बनेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।